मेरे प्यारे दोस्तों, खास के बच्चों, बेटी और बेटों और आपके माता पिता, ये हम सबों की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। ये ज़िंदगी की यात्रा 100 वर्षों तक हो सकती है और ज़िंदगी जीने के लिए आपको बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारे परम प्रिय मित्र अब्राहम मैस्लो एक बहुत ही अच्छे सिद्धांत दिए थे, बेसिक नीड्स ऑफ मैनकाइंड, सबको मालूम। लेकिन उनका जो ट्रायंगुलर बेसिक नीड्स था, आपके साथ उसका व्याख्यान करना चाहता हूँ। जो बॉटम लाइन है, सबसे नीचे है, उसका है फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमें जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, उसके स्वस्थ रहने के लिए आपको खाना पीना, हवा, सोना, घर द्वार, कपड़े, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 5 चीज़ की तो अवश्य ही आवश्यकता है। हवा तो हमें मुफ्त मिलती है, पानी भी लगभग मिल जाता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको प्रकृति ने बाहुल्यता से दिया है। भोजन, ये थोड़ा कठिन होता है। भोजन, फल फूल, साग सब्जी इत्यादि इत्यादि, बटर, मक्खन, ब्रेड, ये सब चीज़ें चाहिए। फिर हमें जीने के लिए नींद की भी आवश्यकता होती है और हमें बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए और सर्दी से बचने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ये तो आवश्यकता होती ही है। जितने भी माता पिता हैं, उनको इसकी आवश्यकता थी, अब उनके बाल बच्चे को आवश्यकता होगी। लेकिन ये बताइए कि इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? ये समस्या है भाई। अगर किसी के माँ बाप बहुत धन दौलत कमा के गए हैं और वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने बाल बच्चों के लिए कर दिए हैं, बड़े विशाल भवन, बड़े बड़े बिजनेस, तो न धन की कमी है, न वैभव की कमी है, न ज़मीन जायदाद की कमी है, तो वो तो गुजारा कर लेगा। जैसे बड़े बड़े डायनेस्टी थे, नेहरू डायनेस्टी इंडिया में देख ही रहे हैं, लल्लू डायनेस्टी, मुलायम डायनेस्टी, ममता डायनेस्टी, ऐसे बहुत सारे डायनेस्टी राजनीतिक दल में भी हैं। अब वो लोग इतना कमा के रख गए, ब्लैक मनी और तरह तरह से, कि युवराज और युवराजनी आनंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे आपकी तरह जो लोग हैं, जो किसान परिवार से आए हैं, बेहद गरीब हैं, तो किसानों को तो हज़ारों एकड़ का भूमि भी नहीं होता है, खेत खलिहान भी नहीं होता है, तो कुछ न कुछ रोज़गार करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। इसीलिए जिम्मेदारी इतना है कि इस तरह से उसको एक बेसहारा, बेचारा, जैसे हमारे सबसे प्रिय जो मेरा मित्र है वो कुत्ता है। सबसे बड़ा दुखी प्राणी अगर धरती पर कुछ है तो कुत्ता है। सड़क पर प्यासे, भूखे, नरकंकाल की तरह दुबले पतले रोड पर मरते हुए देखता हूँ तो रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं तो फ़कीर पंडित योगी वीरेंद्र योगी हूँ। बहुत जीव जंतुओं से प्यार करता हूँ, मनुष्य भी प्यार करता हूँ। तो अपने बाल बच्चों को इतनी शिक्षा दीजिए। अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि उसको जितना भी है डिग्री दे दीजिए फालतू का। ये केजरीवाल जैसे लुच्चे लफंगे गुंडे शैतान की औलाद को केवल डिग्री चाहिए, लेकिन हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें कौशल चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, जिसको कि इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो हमें पैसे के रूप में, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रीशियन हो, एक प्लम्बर हो, एक मैकेनिकल फिटर हो, और या जो भी इस तरह का कलाकार हो जो कि आपको
सेवा देगा और उसके बदले आप पैसा देंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के बच्चे भी डॉक्टर हो गए और डॉक्टर कमा भी रहे हैं, रिटायर भी हो गए 10 साल पहले, अभी भी खूब कमा रहे हैं। और हमारे जैसे वैज्ञानिक रिटायर हो गए तो बस बेकार हो गए। वैज्ञानिक रिटायर हो गए क्या करेंगे भाई, वो तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब संस्थान में थे तो कुछ कर रहे थे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, और मेरे सबसे जो प्रिय दोस्त थे एंड्रू कार्नेगी, नेपोलियन हिल और नाइंगल, बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि टेक्निकल स्किल सिखाओ, टेक्निकल मैन बनाओ, वो किसी भी क्षेत्र में हो यार। और उसको एक कुत्ते की तरह रोड पर भूखे प्यासे तड़पते उदास हतोत्साह मत करो भाई। मैं बहुत रोता हूँ भाई, आपको मालूम है। मैं ये पंडित इसे लिए हूँ कि पोथी पर जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मैं आपको बता रहा था अब्राहम मैस्लो का जो पिरामिड ऑफ नीड्स, पहला ही में फंस गए हम। फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारे शरीर के लालन पालन और पोषण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसी पर लंबा चला गया। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दूसरा है। आपको समाज में रहना है तो पैसे बराबर आते रहने चाहिए और आपकी शरीर का सुरक्षा भी हो। तरह तरह से हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं, उससे बचने के तरीके होने चाहिए। फिर आता है सोशल नीड्स, हमारे संबंध, दोस्त महीम परिवार, जिसकी भी आवश्यकता होती है। और इसके बाद ये सब जब पूरा हो गया तो आपको चाहिए कुछ ठाठ बाट, सोशल एस्टीम जिसे कहते हैं। स्कूटर है तो चलेगा, बाइक है तो चलेगा, बड़े गाड़ियाँ हैं तो चलेगा, कुछ तो चाहिए, बड़े घर होंगे तो चलेगा। ये सब चलेंगे, सबको चाहिए। स्टेइंग मीन्स इज्जत, अरे बड़े काबिल हैं, बड़े आदमी हैं, देखो बड़े घर बड़े, ये सब भी चाहिए। लेकिन ये सब है, ये साधारण चीज़ है मेरे भाई। मैस्लो ने कहा सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कोई भी मनुष्य जब पैदा लेता है तो उसकी सबसे बड़ी जो शक्ति होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसका उपयोग करो यार। अंग्रेजी में बोलता हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ाता हूँ। हर व्यक्ति के पास एबिलिटी होता है, पोटेंशियलिटी होता है, पॉसिबिलिटीज़ होता है, कैपेबिलिटीज़ होता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको उस हद तक एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे आकाश दिख रहे हैं आप, लेकिन आकाश की कोई सीमा नहीं है। आप अगर रॉकेट लेके चले जाएंगे तो चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे, वो चलता ही चला जाएगा। ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है उसको भी पार करके चला जाएगा, चांद में चला जाएगा, मार्स में चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारे जो बुद्धि है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए आप जानते हो कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, प्रोफेट्स ऐसे हुए जो कि कुछ किए और अभी अमर हो गए। न्यूटन, आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन साहब थे, अनेक ऐसे थे, गिनाऊंगा तो इसी में 2-4 घंटे लग जाएंगे। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, बहुत सारे थे। हिंदुस्तान में भी अनेक, सी.वी. रमन थे, रवींद्रनाथ टैगोर थे, सुभाष बोस थे, अनेक अनेक ऐसे महापुरुष थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का पूरा कोशिश किया कि प्रयोग करें। आप भी करिए और निराश मत होइए, निराश मत होइए। प्लानिंग करिए लाइफ का, जीवन को इस तरह से व्यर्थ मत गमाइए। जैसे हमारे दोस्त सूरदास जी गाए थे, रे मन मूर्ख जन्म गमायो, कर अभिमान विशेषो राचो, नाम शरण नहीं आयो। ये संसार फूल से मुर्गू, देखन लेकु भायो, चाखन लागे और रुई उड़ के हाथ कच में। छोटी छोटी बातों में अगर जिंदगी के समय को बर्बाद कर देंगे तो आप बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। आपकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, निराशा आएगी, जीवन एक बोझ हो जाएगा जो हमारे भोले भाले कुत्ते का है। कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं धनी लोगों के द्वारा पाले जाते हैं, लेकिन उनके गर्दन में चमोटी होता है। लेकिन जो हमारे रोड वाले कुत्ते हैं, जिन्हें हम आवारा कुत्ता कहते हैं, देखो पानी भी नहीं मिलता है, गर्मी में मर जाते, रोड पर कुचले जाते, भूखे प्यासे। उनको देखता हूँ तो मैं तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मनोवैज्ञानिक, मैं समझ जाता हूँ क्या सोच रहे हैं। वो सोच के मैं रोने लगता हूँ, सोचता कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या इतना कुछ खाना मिलेगा, क्या एक बूंद पानी मिलेगा। फिर अपने बाल बच्चे को वही स्ट्रीट डॉग की तरह मत पालो भाई, निवेदन करता, काबिल इंसान बनो।
समझदार बनाओ। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, डिग्री नहीं चाहिए, कौशल चाहिए। ऐसे गुण चाहिए कि वो 2 पैसे कमा सके भाई, और उसको फिर ज्ञानी बनाओ। जो पावे संतोष धन सब धर धूल समान। लोभ लालच में मत पड़ाओ, और चाहिए और चाहिए। बताया ना, जो बेसिक बुनियादी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो गई तो काफ़ी है। हमारे दोस्त कबीरदास जी फिर बोले, साई इतना दीजिए जामी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। गोजन गजधन बाजी धन औरतन धन कान, जो पाए संतोष धन सब धर धूल समान। प्यारे दोस्तों, हमारी तरह हम बहुत परेशान हैं भाई, बता रहा हूँ। हमें बड़े बड़े कल्पने किए, बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन अपने लिए देखते तो शायद मैं कर सकता था, लेकिन अपने होनहार बच्चों के लिए देखे। एक ही बेटी है, उसके लिए देखे। दुनिया का सबसे विख्यात टेनिस प्लेयर, लेकिन वो सपने मेरे थे। क्या उनके थे या नहीं मैं नहीं जानता, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक फ़कीर बन गया मेरे भाई। तो ज्ञान की तलाश में हूँ कि कम से कम जब तक जिंदा है तो शांत से तो जी लूँ। तो ज्ञान भी जल्दी नहीं आ रहा है, बुद्ध नहीं बन रहा हूँ, न विवेक बन रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी भावना से, अपने विचारों से असंख्य लोगों को ये परिचित करना चाहता हूँ कि जीवन को मजाक मत समझो। ये जीवन मजाक नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान सर्वशक्तिमान बनाओ। धन दौलत वैभव प्रेम सबों से लबालब हो, लेकिन सब कुछ होते हुए विनम्र हो। विद्यादाति विनम्र, हर दिल में उसका स्थान हो, जिसे हर दिल अजीज कहते हैं। लोग प्यार करें, और प्यार तभी करेंगे जब आप प्यार करोगे। तो हमारी तरह ज्ञानी बनों में तो बहुत ही प्यार करता हूँ लोगों से, लेकिन दुर्जन मिल जाते हैं, दुर्जन मिल जाते हैं। हमारे प्यार का अपमान करते हैं, क्योंकि न तो मैं करोड़पति हूँ, न तो मैं गद्दार देश के भ्रष्ट पतित नेता हूँ। मैं तो हूँ फ़कीर, योगी हूँ, वीरेंद्र योगी हूँ। इसलिए तो आपको इन विचारों से जो बुद्ध और विवेक दिए थे, सारे भाइयों बहनों बेटी बेटों को, माता पिताओं को संबोधित करता हूँ। समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। समय मत गमाओ, समय मत गमाओ। पैसे खर्च हुए लौट आएंगे, लेकिन समय चलेगा ना, कभी नहीं आएंगे। एक एक क्षण को अपने जीवन के खाते में बैंक बैलेंस के रूप में डालो, कि तुम्हारा जीवन धन दौलत वैभव ऐश स्वस्थ शरीर ज्ञानवान विचार से लबालब हो। मैं पूरी दुनिया का नक्शा बदल देना चाहता हूँ। फ़कीर हूँ ना, मीन्स बुद्ध हूँ। सुनो माता पिता, बहनों भाइयों बेटे बेटों, समय सबसे बड़ा धन है। लक्ष्य के साथ हर क्षण हर पर चलो, और जितना है उसमें खुश हो जाओ। ये नहीं इतना कितना चाहिए भाई। फिर से दोहराता हूँ, कबीर बोला, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए। अरे क्या है भाई, चल जाए। अगर ज़्यादा कुछ आपको शौक़ हो मेरी तरह, दुनिया के बेहतरीन मोटरसाइकिल्स चलाएं, तो थोड़ा धंधा उभरने करिए। क्योंकि साइकिल, जो मोटरसाइकिल्स होते हैं, उसके प्राइस भी 5 लाख से 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक। समझ रहे क्या? मेरी दीवानगी है। लोग मेरा उम्र पूछते हैं, मैं बड़ी बड़ी बाइक चलाता हूँ। अरे मोर उम्र मत पूछ, 100 साल तक जवान रहोगे। पवित्र विचार से प्रगतिशील व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता। बुरा तो होता है जो लाचार बेसहारा बेचारा है, जिसके दिमाग में जहरीले सांप की तरह विषय होता है, विष होता है। हमारी मुट्ठी में हमारी ज़िंदगी है, जब तक चाहेंगे जी सकते हैं। प्रकृति मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ। धन्यवाद।